माता दुर्गा के 9 अवतारों की कथा, नवरात्रि विशेष कथा। यह कथा देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की है, जिन्हें हम नवरात्रि के 9 दिनों में पूजते हैं। ये 9 रूप नारी शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक, प्रथम दिन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। शैलपुत्री का जन्म भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के अगले जन्म के रूप में हुआ। सती ने जब अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं किया तो अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। वे नंदी बैल पर सवार होती हैं और उनके हाथों में त्रिशूल और कमल होता है। ये अवतार भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। 2, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी कन्या। ब्रह्मचारिणी रूप में मां ने घोर तप किया भगवान शिव को पाने के लिए। हजारों वर्षों तक केवल बिल्व पत्र खाकर तप करके शिव को प्रसन्न किया। उनका यह रूप संयम, साधना और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल रहता है। यह रूप भक्तों को तप, त्याग और संयम की प्रेरणा देता है। 3, तृतीय दिन चंद्रघंटा, शांति और सौंदर्य का युद्ध रूप। जब मां ने भगवान शिव से विवाह किया तब वे इस रूप में प्रकट हुई। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है जो घंटे के आकार का है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। यह रूप सौंदर्य और शक्ति का संगम है। 10 भुजाओं वाली यह देवी सिंह पर सवार होती हैं और अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं। 4, चतुर्थ दिन कूष्मांडा, सृष्टि की अधिष्ठात्री। इस रूप में मां ने अपनी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। जब कुछ भी नहीं था तब इसी रूप में देवी ने ब्रह्मांड की रचना की। इनकी 8 भुजाएं हैं और सिंह पर सवार हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है। 5, पंचम दिन स्कंदमाता, मातृत्व का रूप। मां पार्वती ने जब भगवान कार्तिकेय स्कंद को जन्म दिया तो वे स्कंदमाता के रूप में पूजी गईं। यह मातृत्व का रूप है। 5 दिन इस रूप की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता अपने पुत्र को गोद में लिए रहती हैं और कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। 6, षष्ठम दिन कात्यायनी, असुर विनाशिनी। मां का यह रूप महर्षि कात्यायन के घर उत्पन्न हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। उन्होंने महिषासुर का वध किया था। यह रूप शक्ति, क्रोध और न्याय का प्रतीक है। सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली यह देवी युद्ध की देवी कहलाती हैं। जो कन्याएं अच्छे वर की कामना करती हैं वे इनकी पूजा करती हैं। 7, सप्तम दिन कालरात्रि, भय नाशिनी। इस दिन मां का उग्रतम रूप पूजित होता है, कालरात्रि। उनका रंग अंधकार जैसा है, बाल बिखरे हुए हैं और वे गर्दभ गधे पर सवार होती हैं। यह रूप बुराई के विनाश का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसके सभी भय समाप्त हो जाते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि कभी कभी विनाश ही सृजन का मार्ग होता है। 8, अष्टम दिन महागौरी, निर्मलता और करुणा की देवी। मां पार्वती ने जब कठोर तपस्या की तब उनका शरीर काला पड़ गया। शिव ने गंगाजल से स्नान कराया तो वे पुनः उज्ज्वल रूप में प्रकट हुईं। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। यह रूप शांति, करुणा और सात्विकता का प्रतीक है। उनकी पूजा से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। 9, नवम दिन सिद्धिदात्री, सर्व सिद्धियों की दात्री। इस रूप में मां सभी देवताओं को सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह रूप हमें पूर्णता की ओर ले जाता है।
यह आखिरी दिन देवी के संपूर्ण वैभव, करुणा और शक्ति का उत्सव होता है। उपसंहार। नवरात्रि के 9 दिन आत्मचिंतन, शक्ति आराधना और स्त्रीत्व के गौरव को समर्पित हैं। माता के ये नव रूप हमें यह सिखाते हैं कि नारी केवल कोमलता नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और सृजन की आधार भी है। जब जब अधर्म बढ़ता है, माँ दुर्गा किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं।